असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, यहाँ से स्टार्ट करते थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या रहेगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, है ना, मतलब यूनिपेरेंटल रहेगा, यूनिपेरेंटल रहेगा। देन वन पेरेंट रहेगा तो यहाँ पर जो भी कंडीशन रहेगी, यहाँ पर जो डिवीजन होगा ना वो ओनली माइटोसिस डिवीजन होगा। यहाँ पर आपके गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो जायगोट भी फॉर्म नहीं होगा। देन यहाँ पर आपकी देन प्लस आप यहाँ बोल नॉट फॉर्म, जायगोट नॉट फॉर्म, प्लस यहाँ पर मियोसिस डिवीजन एब्सेंट रहेगा। मियोसिस डिवीजन क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। देन आप कह सकते हैं जायगोट फॉर्म नहीं होगा तो एम्ब्रियो भी फॉर्म नहीं हो, एम्ब्रियो नॉट फॉर्म्ड, ये बात कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जानते हो माता जी? क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर के साथ साथ यहाँ पर वेरिएशन भी नहीं होगा, वेरिएशन भी क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे, ऐसा कर सकते हो आप। देन आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जितने भी लोअर एनिमल्स हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किस किस में देखने को मिलेगी? ऐसे बात की जाए तो जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। देन अपन बात करें हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, इसे आप बोल सकते हो एग्जाम्पल, ये इसमें एग्जाम्पल से इंक्लूड कर ले जाएंगे। ओके, यहाँ तक ऐसा ही रहेगा। देन यहाँ पर कुछ टर्म है, एक वर्ड है यहाँ पर क्लोन, क्या है? क्लोन वर्ड दे रखा है, तो क्लोन होता क्या है? यहाँ तक नजर आ रहा है ना माता जी वाला? क्लोन होता क्या है माता जी? क्लोन आप ये से बात कर सकते हो, कोई माना कि माना कि कोई पेरेंट है, अब इस पेरेंट से क्या ओरिजिनेट होगी? ऑफस्प्रिंग बनेगी। अब यदि ये ऑफस्प्रिंग जो भी बन रही है किस कंडीशन में हो? मॉर्फोलॉजिकली, है ना, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली कैसी हो? सेम हो। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम हो तो उस कंडीशन को आप क्या बोला जाएगा? क्लोन बोल सकते हो। मतलब आप कह सकते हो ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ए टर्म इज क्लोन। तो आप कह सकते हो जो पेरेंट्स से जो भी ऑफस्प्रिंग जनरेट हो रही है, ऑफस्प्रिंग कैसे? मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली कैसी है? सेम है, तो उसको आप कह सकते हो ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो, सॉरी क्लोन बोल सकते हो। जो भी आपके ज़्यादातर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। और जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म है वहाँ देखने को मिलेगा। देन अपन ने बात की है, अपने यहाँ टाइप्स का तो कोई डिस्क्राइब नहीं है,
टाइप्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। तो टाइप्स आपके टाइप्स की बात की जाए, फर्स्ट है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हो। फर्स्ट टाइप इसमें आ जाएगा फिजन हो जाएगा। अब फिजन में क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हुआ वो माइटोटिकली क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मतलब माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करके क्या करेगा, सेल, एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करेगा, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेगा तो उस कंडीशन को आप क्या बोल रहे हैं, फिजन बोल रहे हैं। ये कंडीशन है ना फिजन में। तो यहां पर क्या होगा, कोई भी सेल क्या करेगी, डिवाइड होकर के, माइटोटिकली डिवाइड होकर के न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगी। न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर दो, या आप न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर दो, ऐसा बोल सकते हो। दिखाई नहीं दे रहा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन किया जाएगा। देन आप टर्म ये भी बोल सकते हो कि जो आपका जो उसके बाद जो फिजन्स होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप हो जाएगा बाइनरी फिजन, और देन मल्टीपल फिजन। आपके जो बुक हैं उसमें जो बाइनरी फिजन के बाद जो मल्टीपल फिजन्स है ना, उसको अलग टर्म के नेम से बोला गया है। किस नाम से टर्म से बोला गया है, या तो एक टर्म दे रखा है आपके फर्स्ट चैप्टर में, स्पोरुलेशन दे रखा है, चैप्टर नंबर आपके फर्स्ट में एक टर्म दे रखा है स्पोरुलेशन, और एक इंसिस्टमेंट चैप्टर 1 में। एक स्पोरुलेशन टर्म है, कौन सा टर्म है, स्पोरुलेशन टर्म दे रखा है, और एक और टर्म दे रखा है आपके इसमें इंसिस्टेशन। ये वाला 2 टर्म है आपके पास। मल्टीपल फिजन में ये दोनों टर्म होता है, ये दोनों टर्म मल्टीपल फिजन में होता है। मल्टीपल जो फिजन है ना, वो आपके बुक में ऐसे नहीं दे रखा है, लेकिन ये वाला जो टर्म है ना, जो लैंग्वेज जो है मल्टीपल फिजन का, वो आपका इंसेस्टेशन और स्पोरुलेशन में एक्सप्लेन किया गया है, इस नेम से आपके एक्सप्लेन किया गया है। भाई बाइनरी फिजन में तो ऐसा कोई इतना ज्यादा कंडीशन नहीं है कि जो बाइनरी फिजन होगा, उस बाइनरी फिजन में मतलब आप कह सकते हो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कोई भी पेरेंट सेल है, बाइनरी का मतलब होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होना। कोई भी सेल्स का क्या करना, 2 पार्ट्स में डिवाइड होना। तो यहाँ पर जो पेरेंट है, कोई पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल क्या करेगा, डिवाइड होगा, या पेरेंट डायरेक्ट क्या होगा, सेल डिवीजन होगा इसमें, है ना, सेल डिवीजन होगा। और सेल डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस होगा, सेल डिवीजन होगा। और यहां पर 2 स्मॉल, है ना, और इक्वल साइज के आपको क्या मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज्ड
इंडिविजुअल मिल जाएंगे आपको। ध्यान में रखना, बाइनरी जो फ्यूजन मिलेगा वो आपका फेवरेबल कंडीशन में मिलेगा। जो बाइनरी फ्यूजन है वो आपका फेवरेबल कंडीशन में मिलेगा। बाइनरी जो फ्यूजन होता है वो कौन सी कंडीशन में होगा? फेवरेबल कंडीशन में। अब जो बाइनरी फ्यूजन्स है, फेवरेबल कंडीशन समझ रहे हो ना? तो फेवरेबल कंडीशन में होगा। और यहां पर ऐसा देखा जाए ना, आपका जो बाइनरी फ्यूजन है ना वो अलग अलग टर्म में भी हो सकता है। उसका थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं। एग्जाम्पल है टाइप के बेसिस पर। एक होता है आपके एग्जाम्पल, पहले मैं बोल देता हूं कि जो बाइनरी फ्यूजन्स के एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल, सिंगल एग्जाम्पल है अमीबा। देन और बात की जाए अमीबा के बाद यूग्लिना, देन पैरामीशियम। हो गया। अमीबा का जो शेप है वो कैसा है? इरेगुलर। तो अमीबा में जो डिवीजन होता है ना वो होता है वो इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन बोल सकते हो। अमीबा का ये ऐसा कंडीशन होगा। यूग्लिना का जो शेप रहता है ये वाला रहेगा। और इसको क्या किया जाए? लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किया जाए तो यूग्लिना में जो डिवीजन होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल, यहां पर आप ये वाला टाइप का फ्यूजन बोल सकते हो यूग्लिना में। देन बात की जाए पैरामीशियम की। पैरामीशियम का जो डायग्राम होता है वो स्लीपर लाइक होता है, बाइन्यूक्लिएट होता है और इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो आप। तो यहां पर जो डिवीजन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो आपके यहां पर क्या होगा? अमीबा में इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है। कहां से भी सेल डिवाइड हो सकता है, जरूरी नहीं कोई से भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है। अभी इसका आपके बुक में डायग्राम दे रखा है, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन का आपके बुक में डायग्राम दे रखा है। डायरेक्ट अपने इरेगुलर से डायरेक्ट बाइनरी फ्यूजन दे रखा है। बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल आपके अमीबा दे रखा है। उस अमीबा को फिर डायग्राम बना रखा है, फर्स्ट सेकंड पेज पे ही आपके डायग्राम दे रखा है। यूग्लिना में आपका लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन होगा और पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होगा। इसे आप इनके एग्जांपल्स थोड़ा याद करने के हिसाब से, लर्न करने के हिसाब से ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसा याद रह जाएगा। इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन और ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ये दोनों कंडीशन हो रही है आपको। थ्री जो कंडीशन हो रही है आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है एंड फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। कौन से कंडीशन में हो रहा है? फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। देन अपन बात की जाए अब अमीबा का, अमीबा वाला डायग्राम बनाया जाए। अमीबा का डायग्राम बनाओ आपके सामने, तो अगला आगे स्टार्ट करूं। हाँ, तो वो वाला डायग्राम आप देख सकते हो, पेज नंबर 5 पर जो डायग्राम दे रखा वैसा आप क्लियर कर लेना। देन अपन बात करते हैं कौन सी? मल्टीपल मल्टीपल फ्यूजन बोल दे या इंसेस्टेशन बोल दो। ठीक है, यहां पर इस प्रोसेस में क्या होगा?
पेरेंट डिवाइड्स होगा, मैनी डॉटर इंडिविजुअल बोल सकते हो या डॉटर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो। कैसे होगा वो वाला टर्म में मैं आपके बता दूंगा सामने। एग्जाम्पल इसमें प्लाज्मोडियम दे रखा है, अमीबा दे रखा है। यहां थोड़ा सा टर्म आगे ये वाला चीज रब कर दूं। हरे कृष्णा, अमीबा है, ये वाला टर्म हो जाएगा, और इसमें ये वाला ये वाला टर्म बन जाएगा। अब इसमें न्यूक्लियस हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, और ये वाला टर्म आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। अब यहाँ क्या रहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन। कौन सा कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा माता जी, यहाँ पर जो भी इसके सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया क्या हो जाएंगे, सूडोपोडिया को हटा दिया जाएगा, सूडोपोडिया क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, और सूडो या आप कह दो कि सूडोपोडिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सूडोपोडिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहां पर आपके थ्री लेयर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। ये वाला क्या कंडीशन हो जाएगी, ये न्यूक्लियस रहेगा, इनसाइड साइटोप्लाज्म रहेगा। ओके, ये आपके थ्री लेयर कोट का फॉर्मेशन हो गया, कवर का फॉर्मेशन हो गया। और थ्री लेयर जो कोट का फॉर्मेशन हुआ, इस कंडीशन को बोला जाता है सिस्ट। आपके बुक में दे रखा है थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग बोल सकते हो, है ना, कोट फॉर्मेशन बोल दो या थ्री लेयर हार्ड कवरिंग बोल सकते हो। थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो थ्री लेयर हार्ड कवरिंग है, थ्री लेयर्ड जो हार्ड कवरिंग है, यहां पर जो सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इस टर्म को जहां पर जैसे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो सिस्ट के फॉर्मेशन को ही बोला जाता है इंसिस्टेशन। सिस्ट के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, इंसिस्टेशन बोला जाता है। ये वाला कंडीशन हो गया। जैसे सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, और आपके यहां पर मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। ये आपके मल्टीपल, ऐसा बोला जाता है कि 500 से 600 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा।
यहाँ पर आपके 500 to 600 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, जिनको आप बोल सकते हो डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बोल सकते हो? डॉटर न्यूक्लियाई बोल सकते हो। अब इन डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होने के बाद आप ये तो जानते हो, जैसे न्यूक्लियस बन जाता है तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म के थ्रू यहाँ पर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन किया जाएगा, या आप डायरेक्ट बोल दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन किया जाएगा। तो जितने भी न्यूक्लियस बने हैं उन न्यूक्लियस के आउटसाइड किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे न्यूक्लियस बन जाएगा तो फिर वो एक तरह से सेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन प्लस सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन दोनों एक साथ में फॉर्मेट कर रहा हूं। हाँ, ये मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस बन जाएगा, न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। हो जाएगा तो मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाएंगे, है ना। यहां पर दे रखा ना कि जैसे सेल सिस्ट ब्रस्ट होगा, दे रखा ना सिस्ट ब्रस्ट होगा, तो यहां पर क्या होगा? सिस्ट है। अब यहां पर क्या किया जाएगा? सिस्ट का क्या हो जाएगा? ब्रस्ट होगा। तो इनको आप क्या बोल सकते हो? स्पोर बोल सकते हो, या और नेम बोला जाए तो स्पोर बोल सकते हो, या स्यूडोपोडियो स्पोर, या अमीबा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्यूडोपोडियो स्पोर बोल सकते हो इनको। क्या बोल सकते हो? स्यूडोपोडियो स्पोर, स्यूडोपोडियो स्पोर बोल सकते हो। और ये स्यूडोपोडियो स्पोर क्या करेंगे फिर? इसको आगे में यहां पर बात की जाए, यहां पर सिस्ट ब्रस्ट होगा और ये वाला कंडीशन स्यूडो पोडियो स्पोर। तो ब्रस्ट होने से क्या होगा? आपका डॉटर जो भी अमीबा है बाहर रिलीज हो जाएगा, और मल्टीपल फॉर्म में बने हैं। इनको क्या बोल सकते हो? स्पोर बोल ही रहे हो, सूडोपोडियो स्पोर बन ही रहे, और स्पोर क्या हो रहे? आउटसाइड रिलीज हुए हैं। इस कंडीशन को फिर अपन ने क्या बोला? इसको स्पोरुलेशन। इस कंडीशन को फिर अपन ने क्या बोला? स्पोरुलेशन। वह कुछ क्लियर माता जी? पहले क्या हुआ? जो अमीबा था अनफेवरेबल कंडीशन में, जो 3 कोट आपने पहले जो अपने स्यूडोपोडिया था उनको वो डिस्ट्रॉय हुए। डिस्ट्रॉय होने के बाद वहां पर आउटसाइड क्या बन गया? 3 लेयर्ड कवरिंग, आपका हार्ड कवरिंग बन गया, जिसको आपने सिस्ट बोला। और सिस्ट के फॉर्मेशन को क्या बोला? इंसिस्टमेंट। देन क्या हुआ? जो न्यूक्लियस आपका जो न्यूक्लियस बना, उस न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने से क्या होगा? आपको 500 से 600 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। डॉटर न्यूक्लियाई बन के बाद उनमें उनके बाहर की ओर आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और आउटर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो। देन वो स्पोर बन जाएंगे। देन क्या होगा? सिस्ट ब्रस्ट होगा। ब्रस्ट होने के बाद स्पोर बाहर रिलीज हो जाएंगे। इस प्रकार से आप मल्टीपल फिजन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ एक्सप्लेन हुआ माता जी? क्लियर हुआ कुछ? देन अपन बात करते हैं, बर्ड से रिलेटेड बात करते हैं।
आपका ये चैप्टर अब तक तो क्लियर हो जाता माता जी, होता कि कुछ क्लियर है? जी। ओहो, मतलब वृंदावन घूम करके गए आप, राधा श्याम सुंदर जी। ओहो, हरी हरी, मतलब ये लोकनाथ स्वामी महाराज आ रहे हुए हैं, है ना? जी, 20 तारीख तक तो आप यहीं हो मतलब, ओके। तो बडिंग वाला प्रोसेस रहेगा, बडिंग में क्या रहेगा, इसमें क्या कंडीशन होगा, जैसे आप इमेजिन कीजिए कि जैसे आपके पास ये वाला ईस्ट रहेगा, ईस्ट का न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर जो पेरेंट बॉडी है, ईस्ट पेरेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक स्मॉल प्रोट्रूड, या डायरेक्ट बोला जाए कि यहाँ पर एक आउट ग्रोथ बनती है, स्मॉल क्या बनेगी, एक आउट ग्रोथ बनती है। जो आउट ग्रोथ होती है, इस आउट ग्रोथ को आप क्या बोल सकते हो, बड बोल सकते हो। यहाँ पर ये एक्चुअल में जो एंटर कर रहा है ना इधर, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस क्या है, डिवाइड हो रहा है, स्मॉल आउट ग्रोथ बना, इसको अपन ने क्या बोल रहा है, बड बोल रहे हैं। और बड बनने के प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, बड बनने की प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो, बडिंग बोल रहे हो। बड बनने की प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो, बडिंग बोल रहे हो। देन अपन बात करें कि जो बडिंग हो रहा है वो पेरेंट बॉडी से क्या होगा, सेपरेट होगा, पेरेंट बॉडी से क्या होगा, सेपरेट होगा, सेपरेट होकर के क्या बनाएगा, फिर एक आपका न्यू डॉटर सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट, ये आपका एक डॉटर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेगा। इसको आप डॉटर इंडिविजुअल बोल सकते हो, बोल सकते हो ना? और ये पेरेंट हो जाएगा, इसको आप क्या बोल सकते हो, पेरेंट हो जाएगा। देन अपन ने यहाँ पर यही दे रखा। देन अपन बात करते हैं कि जो बडिंग होता है वो 2 टाइप का होता है। बडिंग क्या होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा बडिंग हो रहा है, फर्स्ट टाइप है एक्सोजीनस बडिंग, सेकेंड हो जाएगा एंडोजीनस बडिंग। जो एक्सोजीनस बडिंग है उसको आप एक्सटर्नल बडिंग बोल सकते हो, और एंडोजीनस बडिंग को आप इंटरनल बडिंग बोल सकते हो। एंडोजीनस बडिंग को आप क्या बोल सकते हो, इंटरनल बडिंग बोल सकते हो। यहां पर एक्सटर्नल बडिंग में क्या होगा, यहां पर आउटसाइड बड फॉर्मेशन होगा, और आउटसाइड जो बड फॉर्मेशन आपने देखा है वो ईस्ट में आउटसाइड बड का फॉर्मेशन होता है, और हाइड्रा में आउटसाइड बड का फॉर्मेशन होता है। आपके बुक में डायग्राम दे रखा है,
थोड़ा यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ बना देता हूँ। कैसे हैं आगे? ये हो जाएगा। और इसके आउटसाइड पर यहाँ पर एक स्मॉल आउट ग्रोथ निकला, और इस स्मॉल आउट ग्रोथ को आप ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और ये हो जाएगा बड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ईस्ट में अभी आपने डायग्राम बनाया है, तो ईस्ट में भी आपको एक्सटर्नल बडिंग या एक्सोजिनस बडिंग देखने को मिलेगा, और हाइड्रा में भी आपको यहाँ पर इसका ये माउथ होता है और ये इसके टेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं, ये इसका बॉडी होता है। वो कुछ समझ में आया? हरे कृष्णा। देन स्टार्ट करते हैं। एक्सोजिनस हो गया आपके। एंडोजिनस में क्या होगा? एंडोजिनस बडिंग में क्या होगा? एंडोजिनस बडिंग, एंडोजिनस बडिंग कहां पर होगा? आपके इनसाइड। इनसाइड बॉडी क्या होगा? बड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? इनसाइड बॉडी क्या होगा? बड का फॉर्मेशन होगा। और ये वाला जो कंडीशन आपके मिलेगा, आप जो पेरेंट का जो बॉडी रहेगा ना, हरे कृष्णा, इनसाइड जो पेरेंट बॉडी रहेगी ना, उस पेरेंट बॉडी तो उसके इनसाइड क्या होगा? बड का फॉर्मेशन होगा। और ये वाला कंडीशन आपको दे रखा है डायरेक्ट, इसके बारे में आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका डायरेक्ट एग्जांपल दे रखा है स्पंज। क्या एग्जांपल दे रखा है? स्पंज का स्पंज दे रखा है। और स्पंज में फिर अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं, इसका अपन थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। स्पंज में आपके एग्जांपल की बात करें, यू स्पोंजिया, और बात करें यू प्लेक्टेला, यू स्पोंजिया, यू प्लेक्टेला, ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। देन इसमें कैसे आपके डायग्राम दे रखा है बुक में, ये वाला डायग्राम ऐसे दे रखा है। ये वाला इसमें माइक्रोपाइल है, और यहाँ पर इस इनसाइड जो बड है ये आपकी आउटर, इसको मेम्ब्रेन बोल सकते हो। ये वाला कंडीशन आपका इनर मेम्ब्रेन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इनर मेम्ब्रेन बोल सकते हो। माइक्रोपाइल रहेगा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये वाला पार्ट ही आपको क्या रहेगा? इनर बड। और इस इनर बड में आपको एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, बुक में डायग्राम दिया हुआ है। एक स्पेशल टाइप की इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है। इन सेल्स को आर्कियोसाइट बोला जाता है। आर्कियोसाइट सेल्स बोला जाता है। और ये आर्कियोसाइट्स के क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव कोट से कवर रहती है। जैसे फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये आर्कियोसाइट होती है, इस माइक्रोफाइल के थ्रू, इस माइक्रोफाइल के थ्रू क्या होगी?
फेवरेबल कंडीशन में आउटसाइड आ जाएगी, और आउटसाइड बाहर निकल करके क्या होगा, ये माना कि अपन ने बात करें कि आउटसाइड क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके ये माइक्रोफाइल के थ्रू आउटसाइड आर्कियो साइड्स आ गई, और ये आर्कियो साइड्स क्या करेगी, फिर जर्मिनेट होकर के न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगी। तो इस टाइप से आपको इनर यहाँ पर इंटरनल बड फॉर्मेशन होगा जी। हाँ वही है, मैंने क्या इंटरनल बड बोल रखा है। अभी इसको आप एंडोजीनस बडिंग को यहां पर क्या बोल सकते हो, उसको आपकी बुक में जेम्यूल के नाम से दिया हुआ है, उसको आपको एंडोजीनस बडिंग या इंटरनल बडिंग के नाम से नहीं दे रखा, डायरेक्ट जेम्यूल दे रखा है, जेम्यूल इन स्पंज, यही है ना माता जी। तो क्या हुआ, जो एंडोजीनस बडिंग है या जेम्यूल का फॉर्मेशन होगा वो इनसाइड बॉडी बड का फॉर्मेशन होगा, देखने को आपको स्पंज में मिलेगा। आप स्पंजी लर्न याद रख ले, कोई इतना ज्यादा एग्जांपल लर्न करने की कोई किसी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। यू स्पंजिया और यू प्लेक्टेला में ऐसा देखने को मिलेगा, और इसका कोई अपने पास थ्योरी भी नहीं दे रखा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर रखा है। देन आगे कुछ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, कोई भी आपके पास पेरेंट बॉडी है और ये पेरेंट बॉडी क्या करे, ब्रेक हो, और ब्रेक होगी तो ये क्या होगा, या तो 2 या मोर देन फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो सकता है, मोर देन फ्रेगमेंट। और जितने भी मोर देन फ्रेगमेंट बन रहे हैं, मोर देन जितने भी फ्रेगमेंट बन रहे हैं, ये फ्रेगमेंट क्या करेंगे, वापस डेवलप होंगे, और एक डेवलप होकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंप्लीट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंप्लीट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन। हरे कृष्णा, कोई सारा है? तो इसका जो एग्जाम्पल्स रहे, यहाँ पर आपके जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, डायरेक्ट लास्ट में इसमें एक पॉइंट दे रखा है, आपका बुक में देख सकते हो, फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन का डायरेक्ट इसमें जो भी एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, तो दे रखा है हाइड्रा का दे रखा है फ्रेगमेंटेशन। देन और की भी बात की जाए तो फ्रेगमेंटेशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, आपको फ्रेगमेंटेशन एल्गी में देखने को मिलेगा, एल्गी में भी कहाँ देखने को मिलेगा, स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा एल्गी है, इसमें आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। फंजाई की बात करें तो फंजाई में भी आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल सकता है, राइजोपस में। देन और की बात की जाए तो यहाँ पर आपके ब्रायोफाइट्स में भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल सकता है। ब्रायोफाइट्स में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, मार्केंसिया में आपको देखने को मिलेगा। टेरिडोफाइट्स की बात करें तो और भी आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल सकता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब है कि कोई भी यहाँ पर जो भी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स है, वो क्या
टूटे ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर ले, तो वो आपका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। देन फ्रेगमेंटेशन के बाद अपन स्टार्ट करते हैं रीजनरेशन। दे रखा है माता जी, रीजनरेशन। थोड़ा रीजनरेशन भी देख लिया जाए तो ठीक रहेगा स्वास्थ्य। रीजनरेशन में क्या होता है माता जी? रीजनरेशन यहाँ पर जो रीजनरेशन होता है, अलग अलग कंडीशन है। आपको सबसे ज्यादा जो रीजनरेशन देखने को मिलेगा प्लेन एरिया में देखने को मिलेगा। प्लेन एरिया के साथ आपके हाइड्रा में भी रीजनरेशन देखने को मिलेगा। यहां पर यदि प्लेन एरिया को नाइफ होता है ना, नाइफ, और नाइफ का जो धार होता है, नाइफ जिससे अपन कटिंग करते हैं, उस नाइफ का धार होता है ना, उसके बराबर इसको आप इक्वल इक्वल डिवाइड किया जाए। जैसे ये वाला है, और इसको आप कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो इस प्रत्येक पार्ट से आपका कितने भी इसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दो, और प्रत्येक पार्ट से आप किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर रीजनरेशन आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी, अलग अलग कंडीशन है। एक तो इन दोनों ऑर्गेनिज्म में जो रीजनरेशन है वो एक तरह से इसको असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन मानते हैं। देन कंडीशन ये भी होता है, जैसे अपने बॉडी का कोई पार्ट या कोई भी एनिमल का कोई पार्ट लॉस्ट हो जाए या रिप्लेस हो जाए, तो उससे वापस उसी पार्ट का वापस न्यू फॉर्मेशन भी हो सकता है। दिन में इसमें दो कंडीशन होती है, एक होता है टर्म मॉर्फोलेकिस, मॉर्फोलेकिस होता है। देन एक और टर्म होता है इपीमॉर्फेसिस, इपीमॉर्फोसिस, ये टर्म होते दो। इसमें क्या होता है, मॉर्फोलेकिस में क्या होगा कि कोई भी पेरेंट है, उस पेरेंट से कोई भी फ्रेगमेंट ब्रेक हुआ, कोई भी फ्रेगमेंट क्या हुआ, स्मॉल फ्रेगमेंट बना, और वो स्मॉल फ्रेगमेंट ही वापस किसका फॉर्मेशन करे? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करे। क्या बने? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करे। यहां पर क्या होगा? रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट। यहां पर कोई भी पार्ट रिप्लेसमेंट किया जाएगा। जैसे आप मानते हो किसी व्यक्ति के क्या हुआ, मुंडू हुआ, तो इसमें क्या होगा, रिपेयर करने का पावर होता है, रिपेयर हो जाएगा, रिपेयर होकर के वापस न्यू फॉर्मेशन कर लेगा। आपने देखा होगा लिजार्ड होता है, यदि लिजार्ड का टेल कट जाए तो टेल कटने के बाद वापस न्यू टेल का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे हेयर का कटिंग किया जाए, हेयर के कटिंग होने से वापस न्यू हेयर का फॉर्मेशन हो सकता है।
नेल की बात की जाए, नेल का कटिंग की जाए तो वापस न्यू नेल का फॉर्मेशन हो सकता है। ऐसे रीजनरेशन आपका एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ये वाला कंडीशन रहा, न्यू ऑर्गेनिज्म बना, तो ये एक तरह से आपका कौन सा हो जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पावर माना जाएगा रीजनरेशन को। लेकिन यहाँ पर कोई भी रिप्लेसमेंट हुआ, कोई भी पार्ट लॉस्ट हुआ, तो यहाँ रिप्लेसमेंट होगा और वापस उस पार्ट का न्यू फॉर्मेशन होगा, तो वह वाला टर्म आपका अलग हो जाएगा। एक तो मॉर्फोलेकिस हो जाएगा और ई मॉर्फोसिस हो जाएगा, ये दोनों टर्म हैं। देन अब इसमें आपके नेम दे रखा है स्पोर से रिलेटेड, इस पर कुछ टाइप के स्पोर्स हैं और बुक में डायग्राम दे रखा है, इनका कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इनके एग्जाम्पल्स प्लस इनका आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल प्लस उसके नेम्स। जैसे बात की जाए स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पर आपके 2 टाइप के स्पोर्स दे रखे हैं। फर्स्ट टाइप का दे रखा है आपके जू स्पोर। जू स्पोर का मीन्स है जो स्पोर मोटाइल हो, क्या जो मोटाइल स्पोर होते हैं उनको जू स्पोर बोला जाता है। मोटाइल का मीन्स क्या होगा, जो मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट रहेंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे और इन फ्लैजिला के थ्रू क्या होगा, इन फ्लैजिला के थ्रू क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर जू स्पोर वाले जो भी रहेंगे वो मोटाइल रहेंगे, फ्लैजिलेटेड रहेंगे, इसके थ्रू वो मूवमेंट करेंगे। तो जू स्पोर का जो एग्जाम्पल्स हैं आपका क्लेमाइडोमोनास एल्गी, और ये क्लेमाइडोमोनास एल्गी एक प्रकार का कौन सा एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। देन कोनिडिया बना रखा है, क्या है, कोनिडिया। इसका बुक में आपके दे रखा है डायग्राम डायरेक्ट, जू स्पोर किसमें दे रखा है, जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। हरे कृष्णा, बुक में दिया हुआ है जू स्पोर जो भी बनेंगे आपको क्लेमाइडोमोनास एल्गी में बनेगा। देन आपके कोनिडिया, कोनिडिया किस में बनेंगे आपके, पेनिसिलियम एस्परजिलस, देन एल्बुगो, ये सब फंगस के नेम है। इन सभी में क्या बनेंगे, कोनिडिया बनेंगे। और जो कोनिडिया रहेंगे वो नॉन मोटाइल रहेंगे। अब कैसे बनते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको टर्म बता देता हूं। जैसे आपकी बुक में भी डायग्राम दे रखा है, थोड़ा सा मैं अपनी मर्जी से थोड़ा सा बता देता हूँ इस एक स्पेशल से बना करके। जैसे यहाँ पर ये कोई हाई पी है और ये वाला कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, और यहाँ पर जो रिज लाइक, जो फिंगर लाइक जो उभार बन रहा है उसको यहाँ पर बोला जाएगा कोनिडियोफोर। और इस कोनिडियोफोर पर एक्सटर्नल साइड पर नॉन मोटाइल स्पोर बनेंगे
और इन नॉन मोटाइल स्पोर को आप क्या बोला जाएगा, ये हो जाएंगे कोनिडिया। और कोनिडिया कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल बनेंगे, कैसे रहेंगे, नॉन मोटाइल। अब जैसे ही ये कोनिडिया सेपरेट होंगे, अब सेपरेट होकर के जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट होकर के वापस हाइपी का फॉर्मेशन करेंगे। हाइपी मीन्स समझे, आप जब फंगस पढ़ोगे तो वहां पर सेपरेटली क्या दे रखा है, हाइपी। मतलब आप कह सकते हो जो फंजाई होता है उसका एक टाइप से सिंगल फिलामेंट होता है। क्या होता है, सिंगल फिलामेंट होता है। और ये सिंगल फिलामेंट पर दो कंडीशन है, या तो आपका जो फिलामेंट है वो कैसा हो सकता है, सेप्टेट हो सकता है। कैसा हो सकता है, सेप्टेट। अब सेप्टेट रहेगा, कैसा कंडीशन, सेप्टेट वाला कंडीशन रहेगा, तो आपका जो फंजाई का जो भी सेल रहेगा वो यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन रहेगा। कौन सा कंडीशन रहेगा, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन रहेगा। यदि इनके बीच में, इनके बिटवीन जो भी सेप्टा प्रेजेंट है वो सेप्टा एब्सेंट हो जाए, और सेप्टा एब्सेंट होने की वजह से क्या होगा, जो भी हाइपी है वो कौन सी कंडीशन में हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस कौन सी कंडीशन में, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में है। और इस, है ना, और इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को आप, यदि आपके पास 11th का बुक है, 11th का बुक है आपके पास, तो आप सेकंड चैप्टर दे रखा है, वहां पर फंजाई दे रखा है, वहां पर उस फंजाई में आप नीचे नीचे थोड़ा ब्लैक ब्लैक डार्क वर्ड्स में दे रखा है, तो वहां पर एक सिनोसिटिक कंडीशन देख सकते हो, यदि आपके पास 11th का बुक है तो, है ना, सिनोसिटिक कंडीशन। भाई आपका जो हाइपी है वो हाइपी यदि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, हाइपी आगे जाकर के यदि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उस टर्म को फिर यहां पर बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोला जाएगा, माइसीलियम बोला जाएगा। और ये माइसीलियम का सिंगल पार्ट क्या हो गया आपका, सिंगल जो फिलामेंट है वो आपका हाइपी हो गया। और हाइपी में सेप्टा प्रेजेंट है तो यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन में रहेगा। यदि हाइपी में सेप्टा एब्सेंट रहे तो आपको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में रहेगा। और मल्टी न्यूक्लिएट जो हाइपी है वो सिनोसिटिक स्टेज को शो कर। जी हरे कृष्णा। जी ओके, कोई नहीं। तो ये वाला होया, क्लियर हुआ माता जी। जैसे सिंगल हाइपी सिंगल फिलामेंट तो क्या हो जाएगा, हाइपी। जो फंजाई है, फंजाई का जो सिंगल हाइपी है, सिंगल फिलामेंट है, उस सिंगल फिलामेंट को तो हाइपी बोलेंगे। यदि ये हाइपी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना ले, जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो पिकल्स होते हैं, जो अचार होता है, तो घर पे कभी कभी उसमें वो तेल में डिप नहीं होता। अब तेल में डिप नहीं होता तो वहां पर फंगल ग्रो कर जाता है, स्पोर जर्मिनेट होकर के फंगल ग्रो कर जाता है। और फंगल ग्रो करके कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका जो अचार का डिब्बा है पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है। तो उस कंडीशन में पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगा, फंजाई का माइसीलियम बोला जाएगा। हाँ माइसीलियम। तो आपके डायग्राम दे रखा है, डायरेक्ट बुक में दे रखा है पेज नंबर 6 पर 12th क्लास में, तो वहां पर डायरेक्ट आप वहां देख सकते हो। मैंने एक और ध्यान में रखना, यहाँ पर जो कोनिडिया बन रहे हैं ना, जो कोनिडिया बन रहे हैं वो कौन सी कंडीशन है, एक्सोजीनस कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, एक्सोजीनस।
मतलब आउटसाइड पर यहाँ पर आपके कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, एक्सोजीनस कंडीशन बोल सकते हो। एक्सप्लेनेशन आपका समझने के हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया, नहीं तो आपका बुक का डायग्राम भी बन सकता था, कोई सा दिक्कत नहीं है। देन आपको मैंने प्लांट का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फ्लो चार्ट बनाया। हरे कृष्णा। अब उस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मेनली आपको एग्जाम्पल भी लिखवाए मैंने। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का आपको डायग्राम मतलब उसका कोई मैंने फ्लो चार्ट बनाया नहीं बनाया, तो आपको मैं फ्लो चार्ट बनवा देता हूं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल दो, या इस टर्म को रिप्रोडक्शन हाँ, और उसके एग्जाम्पल भी लिखवाए नहीं लिखवाए माता जी? ओके ओके, आरटीपीसीएल का कुछ कोई बात नहीं, तो स्टेम का भी अपने कोई ज्यादा स्टेम का जो आरटीपीसीएल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना, उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं है, कोई बात नहीं है। वेजिटेटिव प्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन। टू टाइप का रहेगा। फर्स्ट टाइप रहेगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसमें आपके फर्स्ट पॉइंट आएगा बाय रूट, बाय रूट आ जाएगा। बाय रूट का एग्जांपल स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस, एस्पेरेगस, डहेलिया, डहेलिया। देन बाय रूट्स के बाद बाय लीव्स, बाय लीफ में आपके एग्जांपल आ जाएगा, दे रखा है बुक में, डायग्राम भी दे रखा है, ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम, बिगोनिया, बिगोनिया, सेंट पोलिया, उसके बाद आपके एग्जांपल दे रखा है बल्बिल्स, बाय बल्बिल्स, और बल्बिल्स का एग्जांपल दे रखा है अगेव, अगेव। आपकी बुक में सिंगल डायग्राम यही दे रखा है, सिंगल एग्जांपल अगेव, ऑक्जेलिस, डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। उसके बाद आपका फोर्थ टाइप है बाय स्टेम। आपको फोर्थ टाइप इस वजह से मैंने आपको डिस्क्राइब नहीं करवाया क्योंकि ये वाला पोर्शन आपने कवर किया हुआ है। क्या? ये वाला पोर्शन आपने कवर किया हुआ है, तो इसके बारे में वापस मुझे बोल लेना चाहिए। जी 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 जी
जी जी जी जी, अंडरग्राउंड सब एरियल। आपसे बोला था मैंने कहा आपको ये तैयार करना है और एरियल हो जाएगा। अंडरग्राउंड में भी एग्जांपल्स मैंने बता, फर्स्ट एग्जाम पहला पॉइंट है ट्यूबर, सेकंड पॉइंट है राइजोम, ट्यूबर का एग्जांपल है पोटैटो, उसके बाद आपका राइजोम, राइजोम का जो एग्जांपल है क्या नाम बोल दो, जिंगर बोल दो, जिंजर और टर्मरिक। ये वाला हो जाएगा। देन आपके और बात की जाए, बनाना भी इसमें लिख सकते हो। थर्ड एग्जांपल था आपका कौन सा था, कोर्म, कोर्म में कोलोकेशिया, कोलोकेशिया हो जाएगा, क्रोकस हो जाएगा, एलोकेशिया हो जाएगा, और फोर्थ टाइप आपका हो जाएगा बल्ब्स हो जाएगा। बल्ब्स में अनियन हो जाएगा, बल्ब्स में क्या हो जाएगा, अनियन हो जाएगा और गार्लिक हो जाएगा। अनियन हो जाएगा और गार्लिक हो जाएगा। उसके बाद सब एरियल में फर्स्ट पॉइंट रनर। रनर की बात की जाए तो रनर में आपके साइनोडोन, टेक्टिलोन, इसको धूप घास बोला जाता है। उसके बाद रनर के बाद आ जाएगा स्टोलोन, स्टोलोन का एग्जांपल आ जाएगा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, वेलिस्नेरिया हो जाएगा, वेलिस्नेरिया हो जाएगा। आपका थर्ड पॉइंट आपके हो जाएगा शक्कर, शक्कर में आपको इंक्लूड किया जाएगा मिंट, क्राइसेंथेमम, और फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जांपल आप फिस्टिया हो जाएगा, इकोर्निया हो जाएगा। और एरियल में आपका ज्यादा इतना डिस्क्राइब नहीं है। एरियल स्टेम में आपका डायरेक्ट में ओपन सिया लिख सकता हूं। अब बुक का इससे जो जितने भी पॉइंट लिखे हैं उसमें बुक वाला पूरा कवर हो गया है। जो भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं, जो भी यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का मतलब होता है कि जो भी अपन ने एग्जाम्पल्स लिखे हैं इन प्लांट पार्ट का, कोई भी पार्ट से आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हो। जो प्लांट पार्ट आप यूज कर रहे हो उनको आप वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बोल रहे हो, और उन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से आप न्यू प्लांट ग्रो कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को आप बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये हाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देन एक आपके यहाँ पर दे रखा है वाटर हाइसियंथ से रिलेटेड कुछ टर्म दे रखा है। वाटर जो हाइसियंथ होता है उसको डायरेक्ट मैं अपने ऐसे बोल रहा हूँ कि वाटर हाइसियंथ ज्यादातर कहाँ पर ग्रो करता है, पॉन्ड्स में, आपके जितने भी तालाब हैं, जो भी स्टेबल वाटर होता है वहां पर आपका आइकोर्निया ग्रो करता है, जिसको आप सिंपल जो लैंग्वेज में बोला जाए तो उसको आप जलकुंभी बोला जाता है। जो भी आपके ज्यादातर बंगाल में ज्यादातर देखने को मिलेगा, बंगाल में ज्यादातर देखने को मिलेगा, ऐसे बोला जाता है ना टेरर ऑफ बंगाल। तो वहां पर जितने भी पॉन्ड्स हैं वहां पर वो ग्रो कर रही है। अब ग्रो करने के बाद आपने देखा होगा कि वो पूरे
स्पॉन्स होता है उसको कवर्ड कर लेती है, और कवर करने के बाद क्या होता है कि जितना भी वाटर का ऑक्सीजन होता है उसको, एक ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जैसे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो वहां पर उस वाटर में ऑक्सीजन की स्कार्सिटी हो जाएगी। अब जैसे वाटर में ऑक्सीजन की स्कार्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो वहां पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब ऑर्गेनिज्म को क्या लेगा, रेस्पिरेशन लेने में प्रॉब्लम होगा, तो वहां पर जितने भी ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे, वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, और वहां पर जितने भी ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे, देन कंडीशन क्या होगा, आपका जो आइकोर्निया प्लांट है, वाटर हाइसियंथ प्लांट है, वो भी क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि प्लांट वहां पर वाटर में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, डेफिशिएंसी होने के बाद उसको भी एयर नहीं मिलेगा, तो वो भी कुछ टाइम बाद वो भी डिग्रेड हो जाएगा। इस प्रकार से उसको क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। इस प्रकार से आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका पूरा कंप्लीट, एक जो पोर्शन था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हुआ। एक बार आप बुक में देख लीजिए, कोई डाउट रहेगा तो उसको अपन क्लियर करा देंगे। हरे कृष्णा।